किटी, एक प्यारी बिल्ली जिसका मुलायम फर और गले में टुनटुनाती घंटी थी, हमेशा नई चीजें खोजने में मस्त रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त रिंकू, एक चालाक चूहा जिसकी मूंछें नाचती हुई लगती थीं, हमेशा नए नए आइडिया लेकर तैयार रहता था। एक धूप भरी दोपहर, जब वे पार्क के बड़े घने पेड़ के नीचे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, उन्हें कुछ अजीब दिखा। किटी ने पत्तों के नीचे दबे एक भूरे झुर्रीदार नक्शे को सूंघा और धीरे से नाक से उसे बाहर निकाला। रिंकू, जो हमेशा जिज्ञासु रहता था, जल्दी से वहां आ गया। चमकती आंखों के साथ किटी और रिंकू ने उस पुराने नक्शे को खोला। उस पर धुंधली स्याही से एक रास्ता बना था जो जादुई जंगल तक जाता था और उसके बीच में एक खजाने का वादा करता था। किटी खुशी से उछल पड़ी और रिंकू ने भी चहकते हुए सहमति जताई। उनकी आंखों में चमक थी और उन्होंने तुरंत खजाने की खोज पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ थोड़ा सा सामान बांधा, जामुन और मेवे जो उनके पसंदीदा थे, और जंगल के किनारे की ओर निकल पड़े। जंगल के ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे दयालु दानव हों, और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। लेकिन जल्दी ही उन्हें पहला चैलेंज मिला, एक पुराना हिलता डुलता पुल जो एक बहते हुए झरने के ऊपर था। किटी ने सावधानी से लकड़ी के तख्तों पर एक पंजा रखा, जबकि रिंकू, जो हमेशा योजना बनाने में माहिर था, धीरे से फुसफुसाया, बस साथ साथ धीरे धीरे चलो। दोनों ने अपनी सांस रोककर छोटे छोटे कदमों से पुल पार कर लिया। पुल पार करते ही खुशी में उन्होंने उछलकर अपनी जीत का जश्न मनाया। जंगल के और अंदर जाने पर उन्हें एक समझदार बूढ़ा उल्लू मिला जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। उल्लू ने अपनी आंखों में चमक और गहरी आवाज में कहा, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें चाबियां होती हैं पर ताले नहीं खोल सकती? किटी ने सिर झुका लिया और सोचने लगी, जबकि रिंकू अपने पंजे से जमीन पर हल्के हल्के थपकियां देने लगा। अचानक रिंकू की आंखें चमक उठीं। पियानो, उसने चिल्लाया। उल्लू ने मुस्कुराते हुए उनकी चतुराई की तारीफ की और उन्हें आगे जाने दिया। फिर एक चालाक लोमड़ी ने उनके नक्शे को छीनने की कोशिश की। तेज तर्रार रिंकू ने तुरंत एक मुट्ठी चमचमाते जामुन दूसरी दिशा में फेंक दिए। लोमड़ी उन चमकते फलों की ओर भागी और इस बीच किटी और रिंकू जल्दी से भाग निकले। आखिरकार वे जंगल के बीच में पहुंच गए। वहां एक चमचमाती हुई संदूक थी जो नर्म और जगमगाती रोशनी से घिरी हुई थी। किटी और रिंकू ने उसे खोला तो अंदर सोने चांदी की जगह छोटे छोटे टिमटिमाते तारे भरे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना तो उनकी यात्रा थी और वह दोस्ती थी जिसने उन्हें हर मुश्किल पार कराई। खुशी से झूमते हुए वे अपने घर लौटे। अब उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो चुकी थी और वे जान गए थे कि उनका सबसे बड़ा खजाना उनकी आपसी समझ और साथ था।